हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाशिकी, उसको अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाशिकी। तो सबसे पहले ये जानेंगे प्रकाशिकी क्या होता है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर से रिलेटेड कक्षा 10 में जो चैप्टर आप पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसी से ये रिलेटेड चैप्टर है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाशिकी किसे कहते हैं, तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाशिकी। क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रभाव तथा प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश के गुण क्या होंगे? जैसे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर जाता है और पारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजरता है, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकने या फलहीदार वस्तु पर से टकराता है तो वापस चला जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के गुण। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण तथा प्रकाश का प्रभाव। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रकाशिकी। आप मेरे साथ नोट करते जाइए। सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तथा प्रभावों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों तथा प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाशिकी। अब समझेंगे हम प्रकाश क्या कहलाता है। प्रकाश, देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। मानिए इस पूरे कमरे में लाइट है, लाइट की वजह से ही हमको ये अक्षर या ये चाक दिख रहा है। यदि सारे लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा? कोई लाइट नहीं होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा, तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। हमको दिखता कैसे? जैसे मानिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश आया, प्रकाश पड़ा और बिखर गया, और कुछ प्रकाश बिखर के हमारी आंखों में पहुंचा और हमारा आंख सिग्नल दिया माइंड को, तब ये इसका इमेज बनाता है हमारे दिमाग में। तो हम कहते हैं ये बहुत ही क्षणिक समय में होता है, बहुत ही कम समय में, तो हमको ये पता चलता है हाँ ये चाक है, ये बोर्ड है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वो फैल जाता है और कुछ किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो लिखेंगे प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है।
क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब यदि लाइट न रहे तो हमको दिखेगा ही नहीं, लाइट के वजह से ही हमको दिखता है। अब समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार वस्तु पर आपतित होता है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये कांच है, ये कांच नहीं सॉरी दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ये मेरे हाथ में ये दर्पण है। जब इस पे प्रकाश डालेंगे, जैसे ये मेरे पास लेजर लाइट है, जब इस पे ये प्रकाश डालेंगे तो इस तरफ प्रकाश गया और इसी माध्यम में वापस लौट आया। जैसे ये वायु है, निर्वात मान लेंगे, चाहे वायु है, इसमें मैंने प्रकाश डाला और इसी माध्यम में वापस लौट आया। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार वस्तु पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का, लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार, चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कैसे प्रकाश हम डालेंगे एक दर्पण पे और वहाँ से प्रकाश आपतित होगा और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएगा। तो उस घटना को हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो जान गए ना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक किसी चिकनी या पालिशदार वस्तु पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किस प्रकार होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैंने लिया एक दर्पण या चिकना पालिशदार वस्तु कुछ भी, ये दर्पण लिया, इसको और नीचे बनाते हैं एक सेकंड। मैंने एक दर्पण लिया, ठीक है, एक दर्पण लिया, ठीक, और इसमें मैंने प्रकाश, इस पर मैंने प्रकाश ऐसे डाला, इस पर प्रकाश मैंने डाला और प्रकाश ऐसे आया। जैसे ये हमारा हो गया दर्पण, जैसे ये दर्पण है, इसको ऐसे रख दिए, इस पर ये प्रकाश डाले, इस पर प्रकाश डाले। जैसे इस लेजर लाइट की सहायता से हमने प्रकाश डाला। कैसे डाला? ये हमारा हो गया दर्पण, इस पर हमने ऐसे प्रकाश डाला और जब प्रकाश डालेंगे तो ऐसे ये वापस लौट जाएगा। वापस लौट जाएगा कि नहीं? इसको भेद कर ऐसे नीचे नहीं आएगा, इसको छेद नहीं कर पाएगा, तो इसी माध्यम में लौट जाएगा। जो आने वाली किरण होती है, ये आने वाली किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। और जाने वाली किरण को, ऐसे वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। और आपतन बिंदु से जो सीधी रेखा ऐसे खींची गई होती है, ऐसे, जैसे ये मानिए चिकना पालिशदार वस्तु, जैसे मैंने ये दर्पण लिया, इधर से पेंट हो गया है और इसका ये वाला हिस्सा परावर्तक तल है, ठीक। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल पे जो 90 डिग्री पे ये रेखा होगी इसको कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। तो देखिए
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम देखिए, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह पे होता है। जैसे ये हो गया हमारा दर्पण, ये परावर्तक सतह हो गया। हमने यहाँ पे किरण डाली और किरण वापस चली गई, और ये अभिलंब है। तीनों एक ही सतह पे है ना। तो पहला परावर्तन का नियम क्या होता है? पहला परावर्तन का नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया कि आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि आपतित, ये क्या है? आपतन कोण, ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जब आप आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब इसको और नीचे करेंगे तो ये और नीचे हो जाएगा, इन दोनों के बीच बने कोण। तो मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोण आई जो होता है, कोण आई वो बराबर कोण आर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि प्रकाश की किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और परावर्तन के दो नियम हैं, वो क्या क्या है। तो प्रकाश की किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। प्रकाश की किसे कहते हैं? प्रकाश की किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों तथा प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाश की कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार वस्तु पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि वास्तव में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है। देखिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जला दी है ताकि प्रकाश का पाथ आपको अच्छे से दिखे। मेरे पास एक ये दर्पण है और मैं इस लेजर लाइट की सहायता से इस पे प्रकाश को आपतित करता हूँ। देखिए ये प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण, ये वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में होता है अभिलंब। जब आप और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, आप अभिलंब से जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब से जो परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तित किरण
कोण कहते हैं, ठीक है। आप आपतित किरण को आई से और परावर्तित किरण को आर से रिप्रेजेंट करती है, ये तो आप जानते हैं। अब आपतन जब आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे, ये देखिए ऐसे बढ़ाएंगे तो ये परावर्तित किरण का भी मान ये बढ़ रहा है, देखें ये देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। इस प्रकार होता है हमारा प्रकाश। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।